अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, 8 बज गए हैं और बस मैं किचन में आई हूँ। अब नाश्ता बनाऊंगी। पापा को तो दे दिया था 7:15 बजे दूध, तो इसलिए आज कल दलिया बनाया था। तो ऐसे अब उनका जो है सत्तू तो बंद है, तो इसलिए एक दिन दलिया और एक दिन दूध टोस्ट दे रही हूँ। तो बस अभी मैंने कि चलो नाश्ता बना लेते हैं, पर अभी सोचा नहीं है क्या बनाना है। और जब मैं बनाना शुरू करती हूँ तो अपने आप पता चल जाता है क्या बना रही हूँ। तो बस अभी नाश्ता बनाऊंगी। और यहाँ पर मैंने निकाल कर रखी सब्जी, ये बैगन है, तो हरी मिर्च के बैगन बनाऊंगी, मसाले के नहीं बनाऊंगी ज़्यादा। और ये मैंने चिकन पीसेस निकाल के रखे हैं, लेग पीस, इनका मैं पुलाव बनाऊंगी। तो आज मैं यही बनाऊंगी। और वैसे पुलाव हमने अभी खाया था तो ये रखी हुई थी और इन्नू के लिए लाए थे वैसे, लेकिन इन्नू अब खा नहीं रही है। तो मैंने कि फिर रखे रखे क्या करेंगे, तो इसलिए इनको खा कर ख़त्म करें। मैंने उसको अभी बना कर दिया था, लेकिन उसने खाया ही नहीं। तो वो बच्चे ऐसे ही करते हैं, हम सोचते हैं कि ये चीज़ खाते हैं तो ये चीज़ खा लेंगे, लेकिन मेरे बच्चों की पता नहीं क्यों आदत है। ऐसे आप लोगों की भी है क्या? अगर आपके बच्चों की भी है तो बताना जरूर मुझे। मेरे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे आलिया की भी आदत थी, छोटी थी तब। जैसे कि एक चीज़ खा ली उसने और मैं सोचती कि ये चीज़ खाती तो मैं नेक्स्ट टाइम भी उसके लिए वो चीज़ बनाती, तो फिर वो चीज़ नहीं खाती। ऐसा 5 दिन का गैप करके, 8 दिन का गैप करके, हफ्ते भर बाद अगर वो चीज़ बनाओ रिटर्न तो खा लेंगी। ऐसे ही इन्नू का है। अब इन्नू ने अभी 2-3 दिन से, तो मतलब पहले तो खा रही थी, सब्जी बन रही थी या कुछ बनना तो खा रही थी, और मैं बीच बीच में मंगा भी रही तो खा रही थी, लेकिन अभी उसने नहीं खाया है। पहले दिन खा लिया था, लेकिन अभी 2-3 बार मैंने उसकी वजह से बनाया, लेकिन उसने खाया नहीं। तो बस मैंने कहा अब इनको हम लोग बना के ही खा लेते हैं। वैसे अभी पुलाव बनाया ही था, लेकिन जल्दी बन जाएगा, चलो ये भी बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैं अंडे बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, और बस फिर इसके बाद मैं पोहा बना रही हूँ। तो मुझे कमेंट आते हैं, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं बहुत सारे पाकिस्तान से हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि पोहा क्या होता है। तो वैसे मैंने कई बार बताया है, तो ये होता है पोहा। और एक सब्सक्राइबर है जो मुझे कमेंट किया था उस पर इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने मुझे जो है अपने यहाँ का पोहा का फ़ोटो भेजा था। तो उनका पोहा मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा था, छोटा सा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं इस तरीके से बता दूंगी। तो ये जो हमारा पोहा है पतला होता है और बिल्कुल फ्लैट होता है और थोड़ा बड़ा भी रहता है, तो इस तरह का रहता है। और इसको मैंने धोकर अच्छे से, और इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, तो इस तरीके से रख देंगे तो ये अच्छे से फूल जाएगा। क्योंकि उनका कमेंट था कि मेरा पोहा जो है अच्छा नहीं बना था, फूला नहीं था। तो इस तरीके से अगर सबसे पहले पोहे को धोकर रख देंगे ना, तो हम जब तक तैयारी करेंगे, यानी कि ऑयल गर्म होगा, प्याज काट करेंगे, उनको फ्राई करेंगे, जब तक जो पोहा है अच्छे से फूल जाएगा। तो इसलिए अगर कभी भी पोहा बनाना हो तो सबसे पहले पोहे को धोकर रख दें या भिगो कर रख दें, कुछ भी मतलब गीला होना चाहिए। तो उतनी देर में हम तैयारी करेंगे ना, उतनी देर में पोहा अच्छे से फूल जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं उन्हीं के लिए जो है ये रेसिपी अच्छे से शेयर कर रही हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर है पाकिस्तान से, उनके लिए शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाला है ऑयल में, और प्याज डाली है, हरी मिर्च डाल दी है, उनको फ्राई कर लिया है, और पोहे में मैंने नमक डाल दिया है। और यहाँ डाल रही हूँ पोहा मसाला, जो मार्केट में आराम से मिल जाता है। और यहाँ मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च भी पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। और बस यहाँ पे जो पोहा धोकर रखा था तब वो मैंने डाल दिया है। और मैंने सुना है कि पाकिस्तान में पोहा भी नहीं मिलता है और पनीर भी नहीं मिलता है, क्योंकि मैं कुक विद सवाना जी की जो है वीडियो देखती हूँ, तो उनने जो है एक वीडियो में बोला था कि यहाँ पनीर को नहीं जानते हैं, पोहे को नहीं जानते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ नहीं मिलती हैं। तो मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि ऐसा भी होता है, क्योंकि मैं पहले ये सोचती थी कि हर जगह हर चीज़ मिलती है, लेकिन जब मैंने उनसे सुना ना कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं मिलती, तो फिर मैं सोचा हाँ, क्योंकि उनकी भी जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ नहीं मिलती। तो ऐसा ही है, मतलब इंडिया में जो मिलता है वो पाकिस्तान में नहीं मिलता, जो पाकिस्तान में मिलता है वो इंडिया में नहीं मिलता। तो बस यहाँ पोहा बन के तैयार हो गए हैं, चाय बन गई है और अंडे बॉईल हो गए, तो बस अंडे कट कर लिए। और ये हमारा नाश्ता, और इंडिया में जो है ज़्यादातर यही नाश्ता रहता है, पोहा, चाय, अंडा। तो
या फिर चाय पोहा, क्योंकि मेरा चाय पोहा रहेगा, मैं अंडा नहीं खाऊंगी। तो बस ये मैंने इनकी प्लेट लगा दी है, फिर मैं करूँगी नाश्ता। और बस नाश्ता वगैरह हमारा हो गया। फिर मैंने अपने ऊपर वाले रूम को सही किया, मतलब जो सामान खिलौने वगैरह पड़े रहते हैं उनको सही करके आई हूँ। सारा कुछ यहाँ की चादर बेडशीट वगैरह सही किए। तो बस अभी मतलब मैंने ये सारे काम करने के बाद जो है यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि फिर आंटी आ जाएंगी तो मैं इनकी जल्दी से मैं ये बना लेती हूँ। और क्योंकि फिर मुझे सफाई करना है, लेकिन सफाई मैं आराम से करूँगी जब मैं पूरे काम से फ्री हो जाऊँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैं जीरा डाला था, जैसे कि पोहे में डाला है, हरी मिर्च प्याज डाली है। बस इसमें जाएगा अदरक लहसुन, जो मैंने इस तरीके से कुचल लिया है, क्योंकि ये जो रेसिपी है मम्मी की रेसिपी है। इस तरीके से हरी मिर्च के बैगन जो है मम्मी ही बनाया करती थी और मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो पापा को भी पसंद है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ उन्हीं के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये सब डाल दिया था और फिर मैंने ये बैगन डाल दिए हैं। और अब मैं जो है नमक डाल दूँगी और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल दूँगी। लाल मिर्च नहीं डालूँ क्योंकि हरी मिर्च डाल रही हूँ ना, इसलिए। तो मैं आजकल यही कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर खाने में हरी मिर्च ही डालूँ, क्योंकि हरी मिर्च सही रहती है लाल मिर्च के अकॉर्डिंग। तो यहाँ बस ये डाल दिए मैंने, अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी जिससे बैगन गल जाएंगे। तो बस इस तरीके से एक छोटी सी प्लेट से मैं इनको दबा कर रख दूँगी, जिससे जो अंदर से गैस है वो अंदर से, मतलब जो इसकी भाप है ना, वो बाहर ना निकल पाए और वो जल्दी गल जाए। तो मैं इसको रख दूँगी छोटी वाली गैस पर, क्योंकि ये कम जलती है तो सूखी सब्जी में हमेशा उसी पर बनाती है। तो बस बैगन तो बन गए थे, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ चिकन पुलाव, जो लेग पीस है उनसे। तो बस 5 से 6 मैंने लेग पीस ले लिए हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। अगर हमारे यहाँ मेहमान आया और जल्दी से हमें बनाना, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया मैं बता देती हूँ जल्दी जल्दी से। ऑयल लिया तो उसमें साबुत गरम मसाले डाले थे, फिर उसमें मैंने प्याज डाल दी थी। प्याज थोड़ी सी फ्राई होने के बाद मैंने उसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट और धनिया पाउडर। और बस फिर उसके बाद उनको भूनने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी थी और फिर लेग पीस डाल दी। तो लेग पीस को थोड़ा सा फ्राई किया, उसके बाद इसमें मैंने चावल डाल दिए और जितने चावल ली थी उससे डबल क्वांटिटी में मैंने पानी डाला है और फिर गरम मसाला और नमक डाल दिया है। बस नमक टेस्ट करके डाल दें और तीखा जितना खाते हैं उस अकॉर्डिंग हरी मिर्च और गरम मसाला यूज कर सकते हो। बस इसमें 2 सीटी ले लें तो पुलाव बन के हमारा रेडी हो जाएगा। और ये पुलाव जो है बहुत जल्दी बन जाता है। तो अब मैं जो है पापा को खाना दे रही थी, तो इसलिए मैं इनकी जो रोटी सेक देते हैं, तो उस पापा को रोटियां दूँगी, सॉरी खाना दूँगी, तो इसलिए रोटी सेक ली है। और ये मैं बता रही हूँ बैगन का फाइनल लुक। इसमें मैंने बाद में थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला था। और पापा को बैगन के साथ दही दूँगी, तो इसलिए दही मंगा लिया। और ये मैं दिखा रही हूँ पुलाव, जो सीटी आने के बाद मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था अपने आप, मतलब ठंडा होने के लिए, गैस निकलने के लिए इसकी। तो यहाँ मैं दिखा रही थी कितना अच्छा पुलाव बनाया और बहुत ज़्यादा। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो इस तरीके से बना लें, और या फिर आपके यहाँ मेहमान आ गए हैं और जल्दी से फटाफट से आपको कुछ बनाना है तो ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए, तो को करो कि 2 सीटी से ये पुलाव बन के बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार हो जाता है। तो बस खाना बन के तैयार हो गया और ये पापा की प्लेट लगा दिए। तो ये कल मिठाई लेकर आए थे, तो बस यहाँ पर मैंने मिठाई रख दी है, मलाई बर्फ़ी जो होती है ना वो, क्योंकि पापा को मीठा पसंद है। तो बस यहाँ पे जो है अब ऊपर आ गई हूँ मैं, तो बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया है। और खाना खाने के बाद यहाँ देखिए नाया का चल रहा है मेकअप, क्योंकि वो थोड़ा सा रो रही थी। तो बस जब वो रोती हैं और मुझे उन्हें मनाना होता है ना, तो मैं अपने ब्रश दे देती हूँ उनको मेकअप की, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शौक है मेकअप का। तो मैंने अपना पाउडर दे दिया था, मतलब जो बच्चों के मैं लगाती हूँ कभी, जो ठंडा ठंडा होता है ना पाउडर, नाइसल का वाला पाउडर है, तो वो मैंने दे दिया है। और पाउडर दे और ब्रश दे दिया। तो बस उसमें खुद का मेकअप किया जा रहा है, दीवार का मेकअप किया जा रहा है, तो उनकी ये मस्ती चल रही है। और बस मैं अब करूँगी सफाई, क्योंकि अब बच्चों का खाना वगैरह हो गया है, मैं फ्री हो गई हूँ। तो मैं सोचा अब ये अनाया यहाँ पर खेल रही हैं, मैं सोच रही थी कि सो जाएं जब मैं करूँ, लेकिन इनके सोने का कोई टाइमिंग नहीं है। इनको जब नींद आती है ना, जब ये सोती हैं। और यही वेट कर रही हूँ कि आलिया भी ट्यूशन चली जाए तभी करूँ। तो बस अभी इनाया सो गई हैं बड़ी कोशिशों के बाद इनाया सोई हैं और आलिया कोचिंग चली गई हैं, तो बस वो अभी थोड़ी देर में आई जाएंगी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ रूम कि इस रूम का मैं करने वाली सफाई, और देखते हैं इसमें मैं क्या चेंज कर सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर देती है अपनी सफाई और फिर बताते हैं क्या क्या करा है मैंने।
तो बस रेक्सिन वगैरह लगा दी हैं और ये है फ़ोटो वगैरह जो मैं हटा कर रख रही हूँ, क्योंकि अलमारी वगैरह में लगे हुए थे और वैसे भी अपने यहाँ मना करते हैं मुसलमानों में कि तस्वीर वगैरह नहीं लगानी चाहिए, तो इसलिए ये बहुत पुरानी लगी हुई थी, तो बस मैं निकाल कर रख रही हूँ। और ये जो तस्वीरें मेरे दादा ससुर अजमेर गए थे जब लेकर आए थे, ऐसा मम्मी बताती हैं, अजमेर की तस्वीरें हैं, तो ये लगी थी, कितनी पुरानी आप लोग समझ सकते हैं। तो बस इन सभी को मैं निकाल कर रख रही हूँ। ये आलिया की है, ये इनकी फ़ोटो है बचपन की, तो इन सभी को मैं रख दूँगी संभाल कर, लेकिन दीवार पर नहीं लगा रही हूँ, ना ही अलमारी पर लगा रही हूँ। और ये पापा जी की तस्वीर है, जो यहाँ की कलेक्टर थी वो पापा जी को सम्मानित कर रही हैं, तो वो फ़ोटो है, क्योंकि पापा एक बहुत ज़्यादा अच्छे ईमानदार पटवारी थे, तो इसलिए उनको ये सम्मानित किया गया था। तो बस अभी सारी फ़ोटो वगैरह मैं रख दूँगी। और यहाँ पे ये जो है मैं साफ़ कर रही हूँ, और अभी तो मैं फ़िलहाल ये इनको ही साफ़ करके रख दूँगी, फिर बाद में मैं धीरे धीरे डेकोरेशन के लिए जो है थोड़े से शो पीस वगैरह आते हैं ना, शो केस वगैरह अलमारी में रखने के लिए, वो लेकर आऊँगी। तो अभी तो मैं बस सफाई कर रही हूँ, तो बस इनको रख दिया है मैंने। तो फाइनली यहाँ की हो गई है सफाई पूरी। तो सबसे पहले मैं आपको ये कमरा दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने सफाई करते में ज़्यादा सूट नहीं किया है, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी सफाई करनी थी, इसलिए इनकी जब हो जाएगी जब दिखा दूँगी। तो बस यहाँ से मैंने पूरी सफाई कर दी है। यहाँ पर सामान रखा हुआ था अलमारी के ऊपर, तो वो मैंने हटा दिया है और उसको सही जगह पे सेट कर दिया, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता था अलमारी के ऊपर रखा हुआ। और बस यहाँ से पूरी जो डस्ट वगैरह थी वो मैंने साफ़ कर दी है। और घड़ी में बस सेल डालना है, यही भूल जाती हूँ। और ये अलमारी पूरी खाली हो गई है, जो एक आध दो पोट रखे थे वो मैंने उस साइड रख दिए हैं, और तस्वीर वगैरह तो मैंने सारी हटाई दी है, जो कि मैंने आराम से अच्छे से अलमारी में रख दी हैं। और इसमें थोड़ी सी डिश वगैरह रखी थी, वो मैंने इसमें रख दी है। और इसमें रखा था पहले ऐसा ही सामान, मतलब चादर मादर वैसे ही कुछ रखा हुआ था, वो उठा के साफ़ करके अच्छे से मैंने ये रख दिया है सामान। थोड़ी सी दवा है यहाँ पर, और ये अभी रेक्सिन बची है, तो अलमारी में और लग जाएगी, तो अभी देखूँगी कहाँ पे लगाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल ये हो गया है। और ये डिश हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो मैंने यहाँ रख दी हैं, कभी कभार यूज होती हैं। और इसके अंदर भी पूरा सब कुछ सेट कर दिया। थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, और मैंने जो मशीन है हमारी सिलाई मशीन, वो यहाँ पर रख दी है, और यहाँ से साफ़ कर दिया है पूरा। तो यहाँ का पूरा सामान मैंने सेट कर दिया है। और ये मैंने इस पे एक बेड शीट डाल दी है, जो हमारे मैट्रेस रखे हैं ना यहाँ पे, जो यूज़ नहीं होते, मतलब जब यूज होते जब कोई आता है, तो वैसे ही रखे हैं, जो मेरे रूम के थे ना वही। तो और यहाँ से भी मैंने इस जाली पर भी बहुत सारा सामान रखा था, जो कभी यूज़ नहीं होता था, ख़राब हो गया था, वो मैंने सारा हटा दिया, सफाई कर दी है। और ये मुझे एक कैलेंडर मिल गया इस अलमारी के ऊपर, तो मैंने यहाँ लगा दिया। पता नहीं कब का रखा था, मतलब है तो इसी साल का, लेकिन पता नहीं है कब आया था, तो ये मैंने लगा दिया इसको। और बस फाइनली हमारा ये रूम हो गया है क्लीन अच्छे से। तो चलिए ये रूम देख लिया है, अब चलते हैं हमारे दूसरे रूम में, जो कि मैंने किया बिल्कुल अलग तरीके से सेट। तो सरप्राइज अब आप लोग बताना कि कैसा सेट किया है। मैंने करके देखा है कि यहाँ पे जो सोफ़ा था वो मैंने इस साइड लगा दिया इस तरीके से, ये देखिए। तो अभी मैंने लगा कर देखा है, अब देखते हैं सबको पसंद आता है कि नहीं आता है, क्योंकि इस तरीके से कभी चेंज नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मैंने किया है। तो ये बेड जो है यहाँ से तकत इधर रख दिया है मैंने इस तरीके से। और क्योंकि ये अलमारी भी यूज़ की नहीं है, वो अलमारी भी कभी कभी सामान कुछ निकालना होता है तो वैसे यूज़ नहीं होती है, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे लगा कर देखते हैं, थोड़ा सा चेंज लगता है। और देखिए अभी शाम के बज गए हैं 7:15 होने वाले हैं, और मैं कब से मतलब 3:30 बजे से सफाई कर रही हूँ और 7:15 हो गए मुझे। तो चलिए ये मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है, जो भी फालतू सामान था सारा हटा दिया है।
और इस बार मैंने बड़े अच्छे से सफाई की है सोच के कि सब कुछ हटाना, जो यूज़ नहीं होता है वो हटाना ही है, नहीं रखना है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से एक पोट रख दिया है क्योंकि खाली खाली लग रहा था। और मैं अब बस थोड़े ही दिन में जो है धीरे धीरे मैं कुछ डेकोरेशन का सामान लेकर आऊँगी, मतलब जो होते हैं ना शोकेस वगैरह वो लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे अभी आपको फ़िलहाल जो है बस फ्लावर ही दिखाई दे रहे होंगे सारी अलमारियों में, तो बहुत जल्द मैं चेंज कर दूँगी। और यहाँ एक बड़ा सा फ्लावर पॉट जो होता है ना रखने का, वो लेकर आऊँगी, तो इस कोने पर रख दूँगी तो वो अच्छा लगेगा। और इन अलमारियों में शोकेस लगा दूँगी, तो शोकेस लेकर आऊँगी मैं जब लगाऊँगी। तो चलिए फ़िलहाल आप देख लीजिए मेरे कैसे करा है रूम को मेकओवर। तो पर्दा पहले डाल देती हूँ मैं। वैसे मैं इस वाले दरवाजे पे पर्दा नहीं लगाने वाली थी क्योंकि इसको तो हम खुला ही रहने देते, 10 से रोशनी आती है, इसलिए इस पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इस पर्दे को इस वाले दरवाजे के लिए लेकर आई थी, लेकिन मैं पाइप निकाल रही थी और मुझसे पाइप पूरा ही तरीके से हट गया, ये देख सकते हैं। तो फिर मैंने कहा आप क्या करेंगे, तो इसलिए मैंने कहा अब इसको हम उधर ही डाल देते हैं। अब इसको तो जब हम सेट करवाएंगे तब यहाँ पर लगेगा पर्दा। तो चलिए फ़िलहाल देख लेते हैं रूम। ओके, और आप लोग बताना ज़रूर कि कैसा किया है मैंने रूम को सेट। आप लोग मुझे बताना और मैं क्या कर सकती हूँ रूम में और चेंजेस। अभी तो मैंने फ़िलहाल सफाई की है और जैसे मुझे समझ में आया वैसा मैंने इसको सेट किया है। तो अभी आप लोग मुझे और बताना कि मैं इसमें और कुछ चेंजेस कर सकती हूँ। हाँ, बस मैंने एक सोचा है कि यहाँ टीवी के पास में जो टीवी के पास लगाने के बॉल स्टिक आते हैं ना, वो मंगाऊंगी, तो वो लगाऊंगी। जैसे कि मैंने अपने टीवी यूनिट में लगाया था ना, लेकिन अब तो फ़िलहाल हमारी बड़ी टीवी आ गई है तो उससे ढक गया है वो, तो मैं इसके लिए मंगाऊंगी। बस ये तो मैंने सोचा है। और शोकेस वगैरह अब आप लोग बताना कि मैं किस तरीके से और इसको डेकोरेट कर सकती हूँ। और कमेंट थे कि पर्दे लाल है, तो लाल नहीं है, ये मेहरून कलर है पर्दों का। वो ये मोबाइल में ही दिखाई दिया वो आपको, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये मैं लाल तो कोई नहीं पर्दे खरीदता है। मेहरून कलर और वाइट कलर, क्रीम कलर है ये, इसका कॉम्बिनेशन है। तो देख लिया आपने पूरा रूम मैंने किस तरीके से सेट किया है, और आप लोग बताना ज़रूर कमेंट करके मैंने कैसा किया है और सही है कि नहीं, और घर वालों को समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि सबको सही लगना चाहिए। तो जब भी चीज़ सेट रहती है, तो अभी इनने भी नहीं देखी है कि मैंने किस तरीके से सेट किया है, क्योंकि होता है ना कि बहुत सालों से चीज़ जैसी जमी हो और फिर उसको चेंज करो तो थोड़ा सा अटपटा तो लगता है। और देखते हैं आगे, ऐसा ही रहता है कि चेंज हो जाता है अभी तो फ़िलहाल कर दिया है मैंने। और बस यहाँ पे जो है अब मुझे ये लग रहा है कि यहाँ जगह जो है अच्छी खासी बच गई है। जैसे कि आलिया वगैरह और हम लोग पोछे वगैरह लगा देते थे ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे सोफ़ा जो है अड़ता था इस तरीके से। तो अब जो है सीधा यहाँ पे पोछा वगैरह लग जाएगा, आराम से सफाई हो जाएगी और अच्छी खासी जगह भी बची है। और यहाँ टेबल भी रख सकती है। टेबल हम जो है ईंट रख देते हैं, तो मैंने यहाँ लगाई थी लेकिन पूरा घिरा हुआ लग रहा था, इसलिए क्योंकि टेबल वैसे तो यूज होती नहीं, कोई आता है तो ही करते हैं। तो टेबल जो है मैंने इसके नीचे रख दी है। हमारी टेबल इसकी नीचे रहती है, जब कोई आता है तो हम फटाक से निकाल लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। और अभी क्या है, तीनों सोफ़े एक साथ रखे हैं, वैसे वरना एक सोफ़ा उस कोने में रहता था और एक सोफ़ा इधर रहता था, और टीवी अगर चलाते तो क्या फ़ायदा था। तो अभी अगर मैं ये सोच कर ये सेट किया है कि यहाँ पे सोफ़ा रख गया है ना और बेड रख गया है, तो टीवी आराम से इस साइड देख सकते हैं, है ना, सही कह रही हूँ ना क्योंकि इस तरीके से हम सोफ़े पे बैठेंगे तो आराम से टीवी देख सकेंगे। और यहाँ से किस तरीके से लग रहा है, सही लग रहा है ना। तो यहाँ से आप लोगों ने ये भी देख लिया होगा, मैंने पहले ही बता दिया था कि मैंने सारी तस्वीरें वगैरह हटा दी हैं, है ना। अब ठीक है, तो सारी तस्वीरें मैंने संभाल के रखी हैं, ऐसे नहीं डाली हैं। ये वाली अलमारी है ना, वो खाली थी, बिल्कुल कोई यूज की नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसमें रख के आराम से बंद कर दी। तो आराम से हिफाजत से रखी हैं, तो ख़राब भी नहीं होंगी और टांगी भी नहीं है, ठीक है।
तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से ये काम किया है, कब से लगी हूँ मैं, और अब जाके ये निपटा है। तो फाइनली आज मेरी सफाई कंप्लीट हो गई है। बस कल मैं सुबह जो चौक है उनको साफ़ कर दूँगी बस, और कमरे को अब मैं 2-3 दिन बाद करूँगी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए, बहुत सारे। क्योंकि मैंने 2-3 दिन से जो है वो सफाई में लगी हूँ, कपड़े ही नहीं धो पा रही हूँ मैं, क्योंकि सुबह खाना का रहता है, फिर मैं इसमें सफाई में लग जाती, तो मेरा टाइम शाम तक इसी में लगा रहता है। तो कल मैं सुबह से लेकर शाम तक कपड़े धोने वाली हूँ, तो इसलिए अभी 2-3 दिन कुछ भी नहीं करूँगी मैं मतलब जो मेरा नॉर्मली काम है बस वही करूँगी, सफाई नहीं करूँगी। तो बस मेरा ही रूम रह गया है, तो वो और करना है, उसको 2-3 दिन बाद करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।